कैंगवू को अंद्रास गिल्ड के गिल्ड मेंबर मिले हुए होते हैं। वो उनसे कह देता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वहां से चला जाता है। ये देखने के बाद सामने ये जो बंदा होता है उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, कह रहा होता है कि अब ये एक बिगनर है लेकिन इसका एटीट्यूड कितना ज्यादा है। चलो ठीक है, तो फिर अब चीजें ऐसी हो चुकी हैं तो फिर हम इसे अधमरा सा पीठ है वो देंगे और अपने साथ ले जाएंगे। ये काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है कि हम अपना जो अब स्ट्रेस है उससे रिलीफ है वो कर पाए हैं। और यहाँ पे इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि कैंगवू ये जो अब फॉरेस्ट का दूसरा कोना होता है उधर लिजर्ड मैन को अब मारे वो जा रहा होता है अपनी हेल्प फायर से और उन्हें अब्जॉर्ब भी अब वो करे जा रहा होता है साथ के साथ में ही। और वो जो अब अंद्रास गिल्ड का बंदा होता है वो इधर आके कैंगवू से कह देता है कि मैं एक अब सीनियर प्लेयर है वो हूँ, तो फिर मैं बस इस जगह पे देखने वो आया था कि एक जो अब न्यू प्लेयर है वो अच्छे से हंटिंग है वो कर रहा है कि नहीं। कैंगवू को इसकी शक्ल देखते हुए लग रहा होता है कि एक ऐसा बंदा है जो अब कमजोर लोगों को बिल्कुल भी है वो छोड़ता नहीं है। और वो उससे कह देता है कि तुम चिंता बेफालतू की है वो कर रहे थे, तुम देख सकते हो कि मैं अच्छे से अब हंटिंग है वो कर रहा हूँ। ये बंदा कहने लगता है कि इस जगह पे मैं क्या देख सकता हूँ, तुम्हारे जो अब कपड़े हैं वो पूरी तरह से सही है, आसपास में मैं कोई भी जो अब लाश है उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। कैंगवू से कह देता है कि अभी मैं थोड़ा आराम है वो कर रहा हूँ। ये बंदा कहने लगता है कि तुम्हारी एटीट्यूड किस तरह का है तुम्हारे जो अब सीनियर है ना उसके प्रति। कैंगवू से कह देता है कि तुम्हारी जो अब बुलशिट है ना वो अब थोड़ा मेरे को अनोइंग है वो लग रही है। इस बंदे को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कैंगवू से कह देता है क्या मेरे साथ फाइट करना चाहता है क्या। और ये जो अब दूसरा एक बंदा होता है वो भी अब कैंगवू को मारने वो जा रहा होता है, लेकिन इसके अब पार्टी लीडर ने वो रोक लिया होता है इसे और वो कह देता है कि मैं अब यहाँ पे प्लान है वो कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से एजुकेट है वो करूँ और मैं बोल दे रहा हूँ कि तुम इसे काफी ज्यादा रिग्रेट है वो करोगे। और इसने अपना जो अब स्वॉर्ड होती है उससे काफी ज्यादा शोर है वो मचाया होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ये जो अब लिजर्ड मैन है ना वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है साउंड के प्रति। कैंगवू ये देखने के बाद बस थोड़ा हंस है वो देता है और इसने जब स्वॉर्ड से शोर मचाया होता है तो फिर यहाँ पे वो अपने चारों तरफ जो एक बैरियर होता है वो बनवाने लग चुका होता है लड़की से और कह रहा होता है कि अब यहाँ पे मेरे को जिस तरह से साउंड है वो आ रही है बहुत ज्यादा जो अब डजन में अब लिजर्ड मैन है ना वो इस जगह पे आ रहे हैं और ये कुछ ज्यादा नहीं है क्या तुम्हारे जैसे एक नूबी बंदा है उसके लिए, तो अगर तुम अपने घुटनों पे आ जाते हो तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प है वो कर दूंगा इससे पहले कि वो तुम्हें मार दें। कैंगवू इनसे कहने लगता है कि मैं बस यहाँ पे सोचिए वो रहा था कि तुम इस जगह पे प्लान है वो क्या कर रहे हो और अगर तुम यही करने वाले हो तो फिर तुम्हें अब यहाँ पे पूरा है ना अच्छे से वो करना चाहिए। उसने ताली बजा के अब पावर ऑफ साउंड को यूज है वो किया होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शोर हो चुका होता है। ये आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है कि ये लोगों को अपने जो कान होते हैं उन्हें बंद है वो करना पड़ चुका होता है और कैंगवू अब लगातार जमीन पे लात है वो मारने लग चुका होता है, शोर मचा रहा होता है। ये बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये साइकोपाथ रुक जा और कैंगवू अब रुक भी चुका होता है। और ये जो लोग होते हैं ना इनके आसपास में अब बहुत सारे जो लिजर्ड मैन होते हैं वो ये सारी आवाज सुनने के बाद इधर अट्रैक्ट होकर वो आ चुके होते हैं। इतने सारे लिजर्ड मैन को चारों तरफ देखने के बाद में ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लड़की कह रही होती है कि मैंने इतने सारों को कभी भी एक साथ है वो देखा नहीं है। ये लीडर अब इस लड़की से कह रहा होता है कि तुम्हें बस अपना बैरियर है वो अच्छे से रखना होगा। कैंगवू से भी कहने लगता है कि ये तू पागल, अब यहाँ पे तुम हमारे साथ अब मरना है वो चाहता है के साथ में, लेकिन कैंगवू उस जगह से गायब है वो हो जाता है और एक पेड़ के जाके ऊपर है वो बैठ जाता है और वो कह रहा होता है कि ये जो अब लिजर्ड मैन है वो अब साउंड की तरफ सेंसिटिव है, इसके बारे में मेरे को काफी ज्यादा अच्छे से पता था। ढेर सारे ये लिजर्ड मैन आए होते हैं तो फिर वो इन लोगों का ये जो बैरियर होता है उसे लगातार तोड़ने वो लग चुके होते हैं। और ये बंदा अब चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये तू अब यहाँ पे इधर हम सबके साथ में मरना है वो चाहता है क्या, तू पागल हो चुका है क्या। लेकिन कैंगवू उससे कह देता है तुम क्या कह रहे हो, मैं इस जगह पे मरने का प्लान बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। वो पावर ऑफ साइलेंस को यूज कर लेता है जिसकी वजह से कैंगवू के पास एक जो लिजर्ड मैन आया होता है वो अब इसके बाद में उसे देख है वो नहीं पाया होता है तो फिर वो भी इन लोगों के तरफ है वो बढ़ जाता है। और ये जो बंदा है वो अब पूरी तरह से समझ चुका होता है कि कैंगवू के पास साउंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। जिस बैरियर के अंदर ये होता है वो भी एकदम से टूट जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि दोबारा से बैरियर लगाओ, लेकिन वो देख लेता है कि जिस लड़की ने बैरियर लगाया है उसके पेट में लिजर्ड मैन ने अपनी पूंछ भोंक दिया है और इसी तरह से ये लड़की इसी के सामने मारी जाती है। ये बंदा इसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है, लेकिन उसका जो एक दूसरा टीममेट होता है वो भी अब यहाँ पे जो लिजर्ड मैन होता है उसके द्वारा खा लिया जाता है और ये इस जगह पे अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि इस जगह पे शोर है वो ना हो। लेकिन यहाँ पे जो लिजर्ड मैन होता है उन्होंने इसे देख लिया वो लिया होता है और वो अब कैंगवू से कह देता है कि प्लीज मेरे को बचा लो, अब यहाँ पे मैं जो है ना वो असल में गलत था। कैंगवू इससे कह देता है कि सीनियर गुड लक। ये बंदा गुस्से में काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कैंगवू को गाली दे देता है और ये लिजर्ड मैन ने इसकी आवाज अच्छे से सुन ली होती है और वो लिजर्ड मैन इसको भी उस जगह पे वो मार देते हैं। कैंगवू कह रहा होता है कि तुम्हें ईविल को फाइट करना है ना तो वो एक ग्रेटर ईविल के साथ है वो करना होगा एंड ये जो मर्डरिश इंटेंट है ना उसको भी और ज्यादा ग्रेटर मर्डरिश इंटेंट है उससे फेस है वो करना होता है। और इसी के
बाद यहाँ पे अब शाम में वो हो चुकी होती है। कैंगवू ने यहाँ पे जितने भी अब लिजर्ड मैन होता है ना, उनको अब इस जगह पे मार है वो दिया होता है हेल फायर यूज करते हुए, और वो अब यहाँ पे ग्लटनी यूज करते हुए इन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो करने लग जाता है। और यहाँ पे उसकी डिमोनिक एनर्जी 1 पॉइंट से इंक्रीज भी हो जाती है लिजर्ड मैन को अब एब्जॉर्ब करने के बाद में। लेकिन उसे बता भी दिया जाता है कि ये जो अब यहाँ पे अब ग्लटनी है ना, तुम उन लोगों के अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकते जो अब गया सिस्टम है उसके द्वारा प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे कैंगवू को याद आ जाता है कि गया सिस्टम है, इसके बारे में उसने ऑलरेडी है वो सुन रखा है, और वो कहता है कि अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर्स लोग है ना वो गया सिस्टम के द्वारा प्रोटेक्टेड है। कैंगवू इस जगह पे ये जो अब लोग है ना इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो नहीं कर सकता है, और वो कह देता है कि वेल ये इतना ज्यादा मैटर भी है वो नहीं करता है। और यहाँ पे उसने और जो अब लिजर्ड मैन को एब्जॉर्ब किया होता है, इस सब के बाद में ये जो अब यहाँ पे अब उसकी जो अब डिमोनिक एनर्जी का स्टैट होता है वो 30 रीच कर चुका होता है, और यहाँ पे उसकी जो अब डिमोनिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है वो हो जाती है। उसे टेस्ट करने के लिए वो हेल फायर को यूज़ है वो करता है, और ये पहले से और ज़्यादा बड़ी है वो हो चुकी होती है। और कैंगवू यहाँ से जो मैजिक स्टोन होते हैं उन्हें उठा के यहाँ से वो चले जाता है। इसी के बाद अब हमें 3 दिन बाद का सीन है वो दिखाया जाता है। कैंगवू ये जो अब सियोना होती है उसके अपार्टमेंट में होता है, और ये अब किमची जिगे खा रहा होता है, कह रहा होता है कि ये है ना ये आज भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सियोना उससे कह रही होती है कि कैंगवू तुम आज भी हंट करने जा रहे हो क्या? कैंगवू उससे कह देता है हाँ, और मैं ये जो अब डिनर है ना उस तक वापस है वो आ जाऊंगा। सियोना कहने लगती है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा पुश कर रहे हो? कुछ दिन से तुमने बिल्कुल भी ब्रेक है वो नहीं लिया है। कैंगवू उससे कह देता है कि मैं पूरी तरह से सही हूँ, और सियोना तुम्हारी ये जो अब क्लासेस है वो कब अंत हो रही हैं? सियोना कह देती है कि अब मेरे को लगता है कि मैं कुछ दिन में डन है वो हो जाऊंगी, और असल में आज से ये जो हम गॉब्लिन हंट है ना वो करने जा रहे हैं लेवल अप है वो करने के लिए। और यहाँ पे मेरे को नहीं पता है कि अब अच्छे तरीके का है वो होगा, लेकिन मैं भी ये जो अब सेकंड अवेकनिंग है उसे रीच करना चाहती हूँ जल्दी ही। कैंगवू उससे कह देता है कि हाँ मेरे को पता है तुम बहुत जल्दी उधर है वो कर लोगी। सियोना उससे कह देती है तो फिर अब यहाँ पे तुम इससे पहले जाओ, ये लो एक और कप टी है वो पी लो। और यहाँ पे इतने में उसे एक चीज याद आ जाती है, और वो कह देती है कि तुमसे मैं कुछ गेट्स के बारे में बात करना चाहती थी कि आजकल जो अब रूमर्स चल रहे हैं गेट के बारे में, उनके बारे में तुमने सुना है क्या? कैंगवू को ये जो रूमर्स है उनके बारे में नहीं पता होता है, तो सियोना उससे बता देती है कि हाँ इस जगह पे रूमर्स ऐसे चल रहे हैं कि जो अब कायो प्लेयर्स है ना वो आसपास में है। ये असल में एक गलत रूमर भी हो सकता है, लेकिन तुम अब गेट के अंदर में केयरफुल है वो रहना कैंगवू। और यहाँ पे कैंगवू अब ये जो अब गेट होता है उसके अंदर आ चुका होता है, हेल फायर यूज करते हुए आसपास में लिजर्ड मैन को मार रहा होता है, और वो काउ प्लेयर के बारे में वो सोच रहा होता है। ये ऐसे प्लेयर होते हैं जो अपना रैंक होता है उसे अब फेक करते हैं और दूसरे प्लेयर्स को अटैक वो करते हैं। कैंगवू हंटिंग करते हुए यही सोच रहा होता है कि जो अब रूमर्स चल रहा है क्या वो ये जो अब अंद्रास के लोग हैं उनकी वजह से वो चल रहा है क्या? नहीं, असल में ऐसा है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं हंटिंग कर रहा था ना तब मैंने देख लिया था कि कोई भी वो नहीं था। जब मैंने ये अंद्रास के लोगों को वो मारा था उनकी डेड बॉडीज इस तरह से वो बची थी कि सबको पता है कि वो भी जो लिजर्ड मैन है उनके द्वारा मारे हैं वो गए हैं। तो अब मेरे को नहीं लगता है कि जो रूमर्ड काउ प्लेयर है ना वो असल में मैं हूँ, और मेरे को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं अब यहाँ पे अननोन के लिए तैयार है वो कर लेता हूँ। मेरे को और ज़्यादा लेवल अप पे फोकस है वो करना चाहिए जल्द से जल्द। और आज भी उसने काफ़ी सारे जो लिजर्ड मैन होते हैं उन्हें मार दिया होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तब उसे बताया जा रहा होता है कि तुम 20 लेवल पे पहुंच चुके हो, और यहाँ पे अब तुम्हारी जो अब थर्ड अवेकनिंग है वो अनलॉक हो चुकी है। और यहाँ पे इसको थर्ड अवेकनिंग पे एक स्पेशल एबिलिटी है वो मिल जाती है। थर्ड अवेकनिंग के बाद में कैंगवू की जो अब यहाँ पे अब डिमोनिक एनर्जी होती है वो सही में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है, और वो इसे टेस्ट भी है वो करता है हेल फायर जला के। और इस बार ये जो हेल फायर जली होती है वो सही में बहुत ज़्यादा ही होती है पावरफुल। वो कहता है कि जब भी मैं अवेकन है वो कर रहा हूँ, ये जो अब यहाँ पे अब मर्याद डीमन पैलेस है उसकी जो सील है वो विकन है वो हो रही है, और वहां से जो अब डिमोनिक एनर्जी लीक हो रही है ना वो सील को कमजोर है वो कर रही है। और कैंगवू ने थर्ड अवेकनिंग करी होती है तो उसे एक स्पेशल एबिलिटी दी गई होती है। ये एक ए रैंक वाली एबिलिटी है। इसके इफेक्ट ऐसे हैं कि वो अब यहाँ पे मैजिक स्टोन होता है ना उनके अंदर से जो अब मैजिक है उसे एब्जॉर्ब करके अब डिमोनिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो फिर उसके सामने एक मैजिक स्टोन होता है, वो इसको अब एब्जॉर्ब करने का ट्राई वो करता है इस एबिलिटी को यूज करते हुए। वो करता है तो वो कहता है कि इतना ज्यादा बुरा है वो नहीं है, मैं जितने मॉन्स्टर इसकी बॉडी के अंदर से अब डिमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ उनके मैजिक स्टोन के अंदर से भी अब मैं कर पा रहा हूँ। इस तरह से मैं ये जो अब डिमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ ना वो अब दोगुनी है वो हो जाएगी आगे से। लेकिन फिर मेरे को ये जो पैसे बनाना होगा ना उसके ऊपर गिव अप है वो कर देना
हो, लेकिन अब मैंने कुछ दिन काफी सारे पैसे हैं वो कमा लिए लगातार, तो मेरे को इधर ज्यादा पैसों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और कैंगू अब थोड़ा रेडी होता है और बहुत ज्यादा तेजी से एक जंप है वो लगा देता है और यहाँ पे वो पावर ऑफ स्काई होती है उसको यूज करते हुए अब आसपास में देखने वो लग जाता है कि ये जो अब लिजर्ड मैन वाला अब डंजन है इसका अब बॉस मॉन्स्टर है वो कहाँ पे उसे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उसे अच्छे से कुछ भी वो दिख नहीं पा रहा होता है क्योंकि ये पूरा एरिया फॉरेस्ट से है वो भरा हुआ है। इतने में उसे काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाजें वो आने लग चुकी होती हैं। कैंगू ने देख लिया होता है कि जहाँ से चिल्लाने की आवाजें आई होती है वहां पे तेसू है वो होता है जिसको थोड़ी चोट लग रखी होती है। उसके सामने एक बंदा कह देता है कि ये जो अब मसल वाला सुअर है ना ये सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कैंगू भी पीछे पेड़ के छुप के इन लोगों को है वो देखने लग चुका होता है और सोच रहा होता है कि इस जगह पे असल में हो क्या रहा है। और यहाँ पे कैंगू को एक जो वो बंदा होता है वो जमीन पे पड़ा हुआ दिख चुका होता है। ये वही बैंडेड होता है जो अब काफी बार अपना पार्टी ढूंढना है वो इधर उधर कर रहा होता है, जिसको कैंगू ने नोटिस किया होता है। और ये तेसु चिल्लाते हुए कह देता है कि तुम अपने पार्टी मेंबर है उसे क्यों अटैक है वो कर रहे हो। सामने बंदा कहने लगता है कि बहुत ज्यादा तेज चिल्लाया वो रहा है, ये अब यहाँ पे अब लिजर्ड मैन है उनकी अटेंशन को अपने तरफ अट्रैक्ट है वो कर लेगा। कैंगू ये सब देखते हुए सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि जो अब तेसु है उसको इधर धोखा है वो दिया जा रहा है और ये जो लोग है ना वो अब यहाँ पे रूमर्ड काउ प्लेयर है ना वो असल में है। और ये बंदा अब तेसु को है वो मार देता है। तेसु ने इसको अब ब्लॉक है वो किया होता है अपनी शील्ड से। तेसु की हालत इस जगह पे इतनी ज्यादा अच्छी भी है वो नहीं होती है। सामने एक बंदा कह रहा होता है कि सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा वाला कह देता है कि ये जो है ना ये अपनी सेकंड अवेकनिंग से वो गुजरा नहीं है तो फिर ये इतना ज्यादा टफ कैसे है। तेसु इस जगह पे अपनी जो शील्ड वाली स्पेशल एबिलिटी होती है उसे एक्टिवेट कर लेता है। कह रहा होता है कि इतना इजीली मैं डाउन है वो नहीं जाने वाला हूँ। और सामने बंदा कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि इसने अब यहाँ पे अब काफी ज्यादा हाई लेवल वाली स्पेशल एबिलिटी है उसे अवेकन है वो किया है और असल में तुम अभी तक अवेकन है वो नहीं हुए हो। तुम्हारे पास तुम्हारी जो अब थर्ड स्पेशल एबिलिटी है वो नहीं है तो तुम हमारे अगेंस्ट में वो जीत नहीं सकते हो। ये है ना वो तुम्हारा अंत है। इसके पीछे जो बंदा होता है वो कह देता है तुम्हें पता है ना कि इसे तुम्हें मारना नहीं है। कैंगवू ये सुन के सोच लेता है कि अब इसे मारना नहीं है तो फिर ये असल में इनके साथ करने क्या वाले हैं। कैंगवू अब तेसु के बारे में याद करने लगता है और सोच रहा होता है कि अब मेरे को इसकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं। सामने ये बंदा कह देता है कि ए मसल सुअर तू अपनी जो शील्ड है उसे खड़ी कर लियो, ये तेरे को काफी ज्यादा चोट है वो लगने वाली है। और कैंगू ने इस जगह पे कुछ देखा होता है वो जल्दी से तेसु के सामने वो आ जाता है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो सामने उसने डिमोनिक एनर्जी को यूज है वो किया होता है। और ये बंदा कैंगू से कह देता है कि असल में तुम हो कौन, तुम यहाँ से जा रहे हो तो तुम सही में काफी ज्यादा अनलकी हो, सब कुछ देख लिया है तुम्हें हम यहाँ से जाने वो नहीं देंगे। ये रेड हेयर बाल वाला दूसरे से पूछ लेता है तो फिर हमें ये वाला जो बंदा है इसे जिंदा कैप्चर तो नहीं करना है ना। दूसरा उससे कह देता है कि हाँ, और इस जगह पे हमें जितनों को कैप्चर करना था ना वो इधर ये दो लोग है ना उनको कैप्चर करके वो हो चुका है। ये बंदा ये सुन के काफी खुश हो जाता है और यहाँ पे तेसु चिल्ला रहा होता है कैंगू देख के। और ये बंदा अब कैंगू के पूरा मुंह पे वो आ चुका होता है अपनी एक्स लेके, लेकिन कैंगू इसे एक थप्पड़ है वो मार देता है। और यहाँ पे इतना ही नहीं, कैंगू दोबारा इसके मुंह के सामने आ चुका होता है और एक और थप्पड़ है वो लगा देता है। और यहाँ पे कैंगू लगातार इसे बस थप्पड़ है वो मारे जा रहा होता है, मारे जा रहा होता है। और इस बंदे का जो एक दूसरा पार्टनर होता है वो भी इधर इधर कैंगू को मारने के लिए वो बढ़ जाता है। वो भी इस टाइम पे डिमोनिक एनर्जी यूज कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड पे। और कैंगू अब यहाँ पे अब पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है उसे यूज करते हुए इसे मार के काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। ये वाला बंदा है वो तो इस जगह पे इससे पूरी तरह से वो निपट जाता है। और ये जो रेड होता है उसका बाल पकड़ते हुए कैंगू से पूछ लेता है कि अब इस जगह पे मैं तुमसे वो कुछ पूछूंगा, तो मैं ये जो अब यहाँ पे अब डिमोनिक एनर्जी थी वो कहाँ से मिली। ये सुन के बंदा कह देता है कि तेरे को डिमोनिक एनर्जी के बारे में कैसे पता। इतने में कैंगू इसका मुंह जमीन में ही वो बाढ़ देता है और वो इससे कह देता है कि इस जगह पे मैं हूँ जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें बस यहाँ पे ओबिडेंटली आंसर है वो कर लेना होगा। मैं दोबारा पूछ ले रहा हूँ कि तुम्हें ये जो अब डिमोनिक एनर्जी है ना वो कहाँ से मिली। रेड उससे कह देता है कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो अब कैंगू होता है वो अब यहाँ पे अब पावर ऑफ ड्रेड होती है उसे इसके ऊपर यूज है वो कर लेता है। और ये रेड को अब एक बड़ा सा अब मॉन्स्टर होता है वो दिखाई दे रहा होता है और ये मॉन्स्टर इसको भी अपनी आंखों में वो घूर लेता है। और यहाँ पे ये अब इधर आके काफी ज्यादा चिल्लाया वो रहा होता है और वो अब बताने लग चुका होता है कैंगू को कि गिल्ड मास्टर ने ये जो डिमोनिक एनर्जी है वो इन्हें वो दी है। और ये अब दूसरा बंदा इसका चिल्लाते हुए कह देता है कि ये रेड तू चुप हो जा, तू पागल हो चुका है क्या। कैंगू एक एनर्जी ब्लास्ट मार की जो बंदा होता है उसे पूरी तरह से अब शांत वो कर देता है। और वो इससे कह देता है कि तुमने अभी गिल्ड मास्टर है वो बोला था, तो फिर वो जो अब गिल्ड है ना उसका नाम क्या है। ये बंदा उसे बता देता है कि अंदरास, ये जो है ना ये अंदरास गिल्ड है। हमारे गिल्ड मास्टर एक
रिचुअल रखते हैं और उससे ये हमें जो पावर है ना वो देते हैं। कैंगवू से ये रिचुअल के बारे में पूछ लेता है। ये बंदा अपनी आंखें चुराने लगता है, वो इसे बताना नहीं चाह रहा होता है, लेकिन कैंगवू इसका मुंह पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें अभी तुम्हारा लेसन है वो नहीं मिला है। और वो जो अब यहाँ पे ड्रेड की आंखें होती है उससे इसे दोबारा से वो घुरवा देता है। और यहाँ पे ये बंदा डर के मारा उस रिचुअल के बारे में वो बताने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाता है और उसको कुछ होता है और वो यहीं पे है वो मारा जाता है। कैंगवू समझ जाता है कि इनके ऊपर एक ऐसा डिवाइस लगा रखा था कि ये कोई भी अब रिचुअल की बात करेगा ना तो फिर इन्हें मार दिया जाएगा। और ये तेसु अब कैंगवू से कहने लगता है तुम कैंगवू ही हो ना जिससे मैं कुछ टाइम पहले वो मिला था। और ये जो अब बैंडिट बंदा होता है ना वो भी उठ चुका होता है, इसका नाम हयून है। और यहाँ पे हयून को बताने लग चुका होता है तेसु की ये जो प्लेयर है ना जिसका नाम कैंगवू है उसने हमें सेव है वो कर लिया, लेकिन मैंने तो देखा था कि तुम असल में कुछ टाइम पहले ई रैंक वाला गेट था उसके अंदर है वो गए थे। कैंगवू से कह देता है कि मैं उधर बस अब यहाँ पे थोड़े से काम के लिए वो गया था। तेसु कहने लगता है कि तो फिर तुम अब बिगिनर प्लेयर है वो नहीं हो, और यहाँ पे तभी तो कहूँ तुमने मेरी जो अब मैं हेल्प कर रहा था ना उसको है वो नहीं लिया था, और तुम ये सब है वो हटा दो। अब थैंक यू तुम्हारा, क्योंकि अब यहाँ पे हम ये जो वो पागल लोग थे ना उनके हाथों से मरने है वो वाले थे अगर तुम्हें वो नहीं होते तो। और ये हयून भी है वो कैंगवू से थैंक यू बोल रहा होता है, लेकिन ये जो अब तेसु होता है वही ज़्यादा बोलते हुए कहने लगता है कि लेकिन यार मैं इस जगह पे बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि हम इस जगह पे इस तरह से वो मिल रहे हैं, और ये फैक्ट कि तुम एक हाई लेवल वाले प्लेयर हो, तुमने मेरे ऊपर ये जो वो फेवर किया है ना इसे मैं पक्का से रिपेयर वो करूंगा। और लेकिन ये जो अंधरास गिल्ड के लोग हैं ना वो अब यहाँ पे मेरे को पता है उनकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन किसने सोचा था कि उनके पास ये जो अब यहाँ पे अब काओ प्लेयर्स है ना वो है। मैं इसे जल्दी से ये जो अब यहाँ पे रिपोर्ट है वो कर देता हूँ। हवरंग कॉर्प्स है ना उनको, कैंगवू को ये जो अब हवरंग कॉर्प्स होते हैं उनके बारे में नहीं पता होता है, तो तेसु से बताने लग चुका होता है कि एक प्लेयर का यूनिट है जो अब यहाँ पे अब गवर्नमेंट है उसके मैनेजमेंट के अंडर है वो आता है। अगर हम उन्हें बता देंगे कि अंधरास गिल्ड है वो अब काओ प्लेयर्स को यूज़ कर रही है तो फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। कैंगवू अब कह देता है तेसु से कि अच्छा तो फिर तेसु तुम इसको आज जो भी कुछ इधर हुआ है ना उसे रिपोर्ट है वो मत कर देना। तेसु को समझ नहीं आया होता है कि कैंगवू ने असल में ऐसा है वो क्यों बोला है। कैंगवू से कह देता है कि ये जो अब अंधरास गिल्ड है उसको अब मैं खुद से वो संभाल लूंगा। तेसु कहने लगता है कि अगर ये तुम हो ना तो फिर मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है। कैंगवू से कह देता है कि हाँ आज जो भी यहाँ पे हुआ है उसे तुम भूल जाना। इतने में तेसु अब जमीन पे बैठ जाता है और वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है कि मैं तेसु अब यहाँ पे अब तुम्हारी कमांड के नीचे है वो हूँ, मैं तुम्हारी ये जो जर्नी है उसके अंदर हेल्प है वो करूंगा। चलो हम साथ में जो अब अंधरास गिल्ड है उसको मजा है वो चखा देते हैं जो भी उन्होंने किया है उसके लिए। और यहाँ पे तुम ये जो अब पनिशमेंट दे रहे हो जो इन्होंने गलत किया है उनको अपने हाथों से, ये तुम्हारा जो अब सेंस ऑफ जस्टिस है ना इस तरह का मूवीज में होता है। मेरे को मूवीज सही में बहुत ज्यादा पसंद है और मैं यहाँ पे तेसु तुम्हारा जो अब जस्टिस है ना इससे अब प्यार है वो कर चुका हूँ, और यहाँ पे मैं अपना जो अब कर्ज है उस रास्ते में रिपेयर वो करूंगा। ये सुनने के बाद कैंगू बस सोच रहा होता है कि इस जगह पे असल में हो क्या रहा है। ये जो बंदा है ना ये पूरी तरह से ये जो बालक है ना उसी की तरह है। हयून कैंगू के सामने झुकता हुआ कह देता है कि मैं भी सही में काफी ज्यादा थैंक बोलना चाहता हूँ, और मेरे को पता है कि मैं अभी सिर्फ एक बूंग हूँ लेकिन मैं आगे जाके तुम्हें रिपेयर वो करूंगा कैंगू। और यहाँ पे बूंग का मतलब कैंगू को नहीं पता होता है, तो फिर ये बताने लग चुका होता है कि ये अब बैंडिट को है वो कहते हैं जो अब यहाँ पे उन्हें बोल देते हैं कि तुम अपना मुंह है वो चुप कर लो, क्योंकि ये जो बैंडिट लोग हैं ना वो इस तरह से जाने जाते हैं कि वो अब डैमेज भी अच्छे से दे नहीं पाते हैं और वो लोग डिफेंड भी है वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कोई भी उन्हें अपनी जो पार्टी होती है उसके अंदर नहीं लेने देता है। इसको कहने लगता है कि तुम अगर इसे रिपे करना चाहते हो तो फिर तुम हमारे साथ एक टीम है वो क्यों नहीं बना लेते हो। लेकिन जो अब यहाँ पे अब हयून है वो कहने लगता है कि मैं इसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैं कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा पिट है वो गया था कुछ भी ना कर पाके, और मैं ये जो अब तेसु सा उसके ऊपर बर्डन है वो बन चुका था। मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होना चाहता हूँ ताकि मैं तुम दोनों को और ज्यादा अच्छे से असिस्ट है वो कर पाऊँ जब हम दोबारा मिलेंगे। और यहाँ पे जो है ना मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। कैंगू अब कहने लगता है कि अभी काफी ज्यादा अच्छी बात है कि लोग जो है ना वो अब मेरे एहसान के अंदर में, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि मैं अब यहाँ पे ये जो बंदा है ना तेसु इसके साथ मैं वो क्या करूँ। और यहाँ पे तेसु जब इधर अकेला होता है तब वो उससे पूछ लेता है कैंगू कि तुम्हारा लेवल क्या है। तेसु बता देता है कि उसका लेवल 12 है और उसने जो अब सेकंड अवेकनिंग है उसे कुछ टाइम पहले रिसीव है वो किया है, और इसकी जो वो फर्स्ट अवेकनिंग थी उसके अंदर उसे स्पेशल एबिलिटी मिली थी वो अब सी रैंक की थी, और जब ये अपनी सेकंड अवेकनिंग से गुजरा है तब उससे ये जो अब स्पेशल एबिलिटी मिली होती है वो ए रैंक वाली मिली होती है। कैंगू ये सुन के कहने लगता है कि इसके पास सही में
काफी ज्यादा पोटेंशियल है, और वो कह देता है कि तुमने अभी तक कोई भी गिल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं किया, जिस तरह से तुम्हारा ये सब है उसके साथ में तुम कोई भी गिल्ड है उसे ज्वाइन कर सकते हो। तेसु कहने लगता है कि मैं सोच रहा था कि कौन सी गिल्ड को मैं ज्वाइन है वो करूं, लेकिन अब मेरे को इस जगह पे कोई भी गिल्ड है उसे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, और मैं तेसु मैंने अपना माइंड है वो बना लिया है कि मैं इस जगह पे कैंगवू तुम्हें ही फॉलो है वो करूंगा ब्रदर। कैंगवू कहने लगता है कि ये ना ये काफी ज्यादा सही है, क्योंकि जो अब प्लेयर्स जो अब यहाँ पे अपनी सेकंड अवेकनिंग पे ही एक अच्छे रैंक की अब एबिलिटी है वो पा जाते हैं, उनके पास आगे जाके और ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है वो होता है कि वो अब थर्ड और फोर्थ अवेकनिंग पे भी बहुत ज्यादा हाई लेवल वाली अच्छे से अब एबिलिटी है उन्हें पाए। और यहाँ पे सियोना भी है अपनी सेकंड अवेकनिंग से गुजरने वो वाली है बहुत जल्दी ही। कैंगवू इससे कह देता है कि तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ है वो ले रहा हूँ, और यहाँ पे तेसु कहने लगता है कि तो फिर तो मेरे को अपना जो अब नंबर है वो दे दो, और अगर आगे जाके तुम्हें कभी भी अब मेरी जरूरत हो तो फिर मेरे को बता देना, मैं हेल्प है वो करूंगा। कैंगवू इसे अपना नंबर देते हुए कह रहा होता है कि अरे हाँ मेरे पास एक्चुअली एक फेवर है जो मैं तुमसे मांगना है वो चाहता हूँ, और यहाँ पे एक जो लड़की है ना जिसको मैं जानता हूँ वो अब अपनी बेसिक ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट है वो कर देगी कुछ दिन में। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ अब पार्टी है वो बना लो और फिर लेवल अप करने साथ में वो चले जाना। और यहाँ पे ये तेसु ने उसकी क्लास पूछ ली होती है, तो फिर कैंगवू ने बता दिया होता है कि वो असल में एक हीलर क्लास किया वो है। तेसु कह देता है कि ठीक है मैं उसे ज्वाइन है वो कर लूंगा, और यहाँ पे तुम क्या करोगे, क्या ये जो अब अंदराज गिल्ड है उधर तुम जाओगे क्या। और यहाँ पे कैंगवू साइड में एक बंदा जिसको उसने जिंदा छोड़ दिया होता है उसको वो देखने लग चुका होता है, और यहाँ पे कैंगवू इसको जगह है वो देता है, और वो उससे कह देता है कि मैं इस जगह पे तुमसे कुछ पूछना है वो वाला हूँ, झूठ तो मेरे से बिल्कुल है वो मत बोल देना। कैंगवू ने इससे नेम पूछा होता है तो इसने बता दिया होता है कि चियोल है, और कैंगवू कह देता है कि तो फिर चियोल अब यहाँ पे कुछ टाइम पहले तुमने बोला था कि तुम्हें अब यहाँ पे वो जो प्लेयर है उसे जिंदा कैप्चर है वो करना होगा और अपने साथ वापस ले जाना होगा, है ना। चियोल इससे कह देता है कि मेरे को याद नहीं, और कैंगवू इसके मुंह पे एक लात है वो रख देता है, और वो उससे अब बाल पकड़ते हुए कह देता है कि तो फिर अब तुम्हें याद आ गया क्या। और ये बंदा कहने लगता है कि हम उन्हें अब यहाँ पे जिंदा कैप्चर है वो करते हैं ताकि हम उन्हें ये जो अब सेक्रीफाइस है उसके रूप में ऑफर है वो कर पाए। कैंगवू इससे ये सुनने के बाद इसे है वो छोड़ देता है, और वो अब सोचने लग चुका होता है कि उसे अब आगे जाके क्या है वो करना चाहिए। और यहाँ पे उसके दिमाग में एक आता है तो वो इसे पकड़ते हुए कह देता है कि चियोल अब यहाँ पे मेरे पास तुम्हारे लिए एक फेवर है जो मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि चियोल एक बैग लेके ये जो अब अंदराज गिल्ड का बेस होता है उधर आ चुका होता है। अंदराज गिल्ड का एक बंदा मिलते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम चियोल हो ना, तुम तो यहाँ पे जो रेड था उसके साथ सेक्रीफाइस हंट है वो करने के लिए गए थे, और जरा देखो तो तुम्हारा ये जो अब चेहरा है इसके साथ क्या हो गया, तुम तो सिर्फ यहाँ पे जो अब डी रैंक वाला गेट था उसके अंदर वो गए थे सेक्रीफाइस के लिए, और रेड कहाँ पे है। चियोली से बता देता है कि ये जो अब रेड है वो इस जगह पे मारा जा चुका है, और ये बंदा फिर उससे कहने लगता है कि ये जो रेड है वो अभी एक डी रैंक वाले डंजन के अंदर मर गया, ये क्या बिल्कुल भी कोई सेंस है वो बना रहा है। चियोली उससे कह देता है कि उस जगह पे चीजें वो हुई, एक जो अब यहाँ पे हाई रैंकिंग वाला प्लेयर्स था ना वो भी उन लोगों के साथ में वो था, इसी वजह से ये जो अब रेड था उसकी वजह से मैं ये जो अब यहाँ पे बंदा था ना इसको मार है वो पाया, और इस जगह पे मैं सेक्रीफाइस है वो लाया हूँ। ये बंदा सेक्रीफाइस को चेक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इसकी सांसें चल रही है, ये काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में है, लेकिन तुम मेरे को आज थोड़े अजीब से वो लग रहे हो। चियोल उससे कह देता है कि ये जो अब यहाँ पे रेड है ना वो मर चुका है, तो फिर मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ये बंदा उससे कहता है कि तुम्हें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितने कम लोग होंगे उतना ज्यादा अच्छा है वो रहेगा, और यहाँ पे अब तुम सेक्रीफाइस ले आए हो तो फिर ये जो अब रिचुअल है वो हो पाएगा। रेड मर चुका है तो फिर इसका मतलब है कि उसके हिस्से की भी जो अब डिमोनिक एनर्जी है वो तुम्हें वो मिल जाएगी। और चियोल मेरे से ये मत बोल कि तूने कहीं ये जो अब रेड है उसे खुद से है तो नहीं मार दिया, ताकि ये सारी जो अब डिमोनिक एनर्जी है उसे तो खुद के लिए वो ले ले। लेकिन चियोल उससे चिल्लाते हुए कह देता है कि अपना मुंह बंद करो और ये जो सेक्रीफाइस है उसे ले लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी तरह से चियोल वहां से कैंगू को देने के बाद में भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है ये जो अब यहाँ पे सेरेमनी होने वाली होती है ना अंदराज गिल्ड के अंदर उसके तरफ का सीन, और यहाँ पे ये जो अब सेक्रीफाइस होता है उसको ले आया है वो गया होता है, और कैंगू को ये जो अब अल्टर होता है उसके ऊपर ले आया है वो जा रहा होता है सेक्रीफाइस के रूप में। और यहाँ पे ये जो अब इनकी गिल्ड लीडर होता है ना वो कह देता है कि चलो ठीक है, तो फिर ये जो अब सेरेमनी है उसे स्टार्ट कर देते हैं। ये जो मैजिक स्टोन है उन्हें तैयार किया जाए, और मैजिक स्टोन इधर ढेर सारे तैयार कर दिए गए होते हैं। अंदराज गिल्ड का गिल्ड लीडर कह देता है तो फिर आज किसको बैक्टाइज है वो किया जाएगा। ये सामने बंदा बता देता है कि ये ओरिजिनली जो अब चियोल था उसको अब करने वाले थे, लेकिन उसने जो है ना वो अब मना कर दिया कि वो आज ही जो अब सेरेमनी है उसके अंदर पार्टिसिपेट है वो नहीं करेगा।
इनका गिल्ड लीडर कह देता है कि ये जो अब सेक्रीफाइस है इसका कोई भी ओनर नहीं है, तो फिर ये है ना वो अब मेरी हो चुकी है और यहाँ पे अब ये जो सेरेमनी है उसे स्टार्ट कर दिया जाए। वो अब ये रिचुअल को स्टार्ट है वो कर देता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे ढेर सारे जो अब मैजिक स्टोन है वो है इनके साथ में मैं, और ढेर सारी जो अब सेरेमनी है उन्हें रख है वो सकता हूँ। ये सही में काफी ज्यादा अच्छा है। मैं ये जो अब यहाँ पे अब डिमोनिक एनर्जी उस क्रैक से निकल रही है उसे अपने अंदर लेके जो है ना अब यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होता ही जाऊंगा। और इधर एक जो अब क्रैक होता है उससे काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी बाहर है वो निकल रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि ये जो है ना ये कितनी ज्यादा मैग्निफिसेंट डिमोनिक एनर्जी है वो है, मैं इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो करना चाहता हूँ डायरेक्टली, लेकिन डिमोनिक एनर्जी काफी डेंजरस है, अगर तुम इसे ऑब्जर्व करते हो तो फिर तुम मरे वो जाओगे। लेकिन ये जो अब सेक्रीफाइस है इसको अब यहाँ पे मैं डिमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब करवाऊंगा जब तक ये मर जाए। तो अब यहाँ पे जब मैं इसका ब्लड है वो पी लूँ इसकी मरने के बाद में, तब मैं ये जो अब रिफाइंड डिमोनिक एनर्जी है उसे पालूंगा। और ये जो अब कैंगवू होता है उसको अब डिमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब है वो करवा रहा होता है इस रिचुअल के साथ में। कैंगवू बहुत अच्छे से डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब है वो करे जा रहा होता है। ये जो अब गिल्ड लीडर है वो कह रहा होता है कि ये अब काफी अच्छे से ज्यादा टाइम तक लास्ट है वो कर पा रहा है, क्या इसने ई रैंक वाली स्पेशल एबिलिटी को अवेकन किया है। वेल अब यहाँ पे ये जितना लंबे टाइम तक रहेगा ना इस जगह पे उतना ज्यादा मैं डिमोनिक एनर्जी अब ऑब्टेन है वो कर पाऊंगा। नॉर्मली जितने लोग अब डिमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाते हैं ना और मर जाते हैं उससे अब यहाँ पे अब कैंगवू ने 5 गुना अब एब्जॉर्ब है वो कर ली होती है और वो जिंदा होता है, और यही नंबर जो है ना वो बढ़ के अब 10-15 है वो हो जाता है। ये गिल्ड लीडर ये देख के तो काफी ज्यादा खुश है वो हो जाता है और कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा सेक्रीफाइस है वो है, और ये अब नंबर जो है वो बढ़ के 20, 30, 40 तक भी है वो चले जाता है। और जब ये नंबर 50 पे चले जाता है अंद्रास गिल्ड का गिल्ड लीडर को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है और कैंगवू इतनी सारी डिमोनिक एनर्जी अब एब्जॉर्ब कैसे करे जा रहा है, ये अब रुक क्यों नहीं रहा है। गिल्ड लीडर बस चिल्लाते हुए कह देता है कि रुक जाओ, और यहाँ पे ये जो अब रिचुअल होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। डिमोनिक एनर्जी इधर अब आना है वो बंद हो जाती है उस क्रैक में से, और यहाँ पे ये जो अब कैंगवू होता है उसने सारी डिमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होती है, वो उठ जाता है। कह रहा होता है कि जो बूस्ट था इसकी वजह से मेरे जो अब स्टैट्स थे ना वो 20 से लेवल अप है वो कर चुके हैं। ये जो अब तुम्हारी सेरेमनी वाली चीज थी ना ये सही में अब काफी ज्यादा सही थी, तो फिर क्या तुम इसे एक और बार कर सकते हो क्या। ये बंदे को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक जो फायर ब्लास्ट होता है उससे कैंगवू को मारता है। कैंगवू ने टाइम से उसे डॉज कर लिया होता है और यहाँ पे वो कह देता है कि ये इतना ज्यादा बुरा भी अब वो नहीं था, और यही इसी तरह से ये अब अपनी डिमोनिक एनर्जी के जो फायर बॉल्स होते हैं उन्हें अब कैंगवू को है वो मार रहा होता है लगातार। और कैंगवू ने इतने सारी जो अब डिमोनिक फायर बॉल होते हैं उन्हें अपने ऊपर है वो लिया होता है, और इस टाइम पे उसने जो अब यहाँ पे अपना डिमोनिक आर्मर मैनिफेस्ट होता है उसे कर लिया होता है। और ये बंदा अब चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग इस जगह पे सिर्फ खड़े क्यों, इसको अटैक है वो करो। और यहाँ पे इसकी गिल्ड के लोग जितने भी होते हैं वो अब कैंगवू के ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ जाते हैं, और कैंगवू भी अपने हाथ पे स्पाइक निकाल के एक जो अब बंदा होता है उसे है वो मार देता है, और वो दूसरे बंदे को भी है वो मार देता है। और लेकिन इसी बीच में ये जो अब यहाँ पे गिल्ड लीडर होता है ना इनका, उसने अब यहाँ पे एक फायर बॉल होता है उसे रेडी कर लिया होता है। वो कह रहा होता है कि ये जो अब फ्लेम्स है वो अब पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो बन रखी है, ये द पावर ऑफ हेल फायर है। और कैंगवू इसका ये देख के बस थोड़ा हंस देता है। ये बंदा कहने लगता है मेरे को नहीं पता तुम इतने अच्छे से डिमोनिक एनर्जी को कैसे हैंडल कर रहे हो, लेकिन मेरे पास जो पावर है उसके आगे कोई पावर नहीं। लेकिन इतने में कैंगवू एक बहुत ज्यादा बड़ी सी जो हेल फायर होती है उसे अपने हाथ में वो जला लेता है। ये देखने के बाद में ये अब गिल्ड लीडर तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, और वो अब यहाँ पे अब कह रहा होता है कि ये जो है ना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वो कांपने लग चुका होता है, कह रहा होता है कि इस जैसी चीज को मैं हरा है वो बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे वो अपने जो घुटनों होते हैं उन पे ऊपर है वो आ जाते हैं, और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ग्रेट इनकारनेशन ऑफ अंद्रास, मैं आपका ये जो अब डिसेंड थी ना उसके लिए बहुत ज्यादा लंबे टाइम से इंतजार है वो कर रहा था। आप हमारे किंग हो, हमारे गॉड हो, और यहाँ पे मसीहा हो, और यहाँ पे ये जो अब वर्ल्ड है उसके ऊपर आप रूल है वो करोगे। ये अपनी गिल्ड के लोगों से भी कह देता है कि तुम लोग जल्दी से अपने घुटनों पे अब वो आ जाओ, ये एक ऐसा वो है जो अब यहाँ पे अब हमें अब इटर्नल लाइफ है उस तक है वो गाइड करेगा। ओ ग्रेट अंद्रास, जैसी मैंने पहली बार है वो देखा था तब मैं समझ है वो चुका था, और मैं आपके ये जो अब डिसेंड था उसका काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। कैंगवू सोचने लगता है कि इसने अपनी सिचुएशन को बहुत जल्दी से वो समझ लिया है, और अब इसको खुद की औकात है वो पता है, और मेरे घुटनों के नीचे है वो अब रेंग रहा है, तो फिर अब इसके साथ है मैं थोड़ा खेलिए लेता हूँ। और वो पावर ऑफ स्काई है उसे यूज करता है, उड़ते हुए कहता है अब तुमने मेरे को पहचान है वो लिया है, मैं द ग्रेट अंद्रास हूँ, अब यहाँ पे हेल फायर का किंग, ये जो अब डीमंस है उनका किंग, और अब तुम यहाँ पे जितने भी अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें यहाँ से वो निकाल दो, मैं तुम्हारे साथ अब बात है वो करना चाहता हूँ। और इसी के बाद दिखता है कि कैंगवू ये जो वो बंदा होता है उसके साथ अकेला हो चुका होता है। उस बंदे का नेम इसको पता चल चुका होता है कि चू है, और वो कहने लगता है कि मैं इस जगह पे तुमसे कुछ चीजें वो पूछने वाला हूँ। और ये चू कह रहा
रहा होता है कि हाँ तुम्हें जो भी मेरे से पूछना है वो पूछ लो, वो ग्रेट अंद्रास। लेकिन कैंगू उसे रोकते हुए कह देता है कि अब तुम यहाँ पे ये जो बोलना है ना इसे अब हटाए वो सकते हो, तुम्हें भी ऑलरेडी पता है कि मैं अंद्रास है वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। चू अब कैंगू से कह देता है कि तुम हो कौन, लेकिन कैंगू इसके मुंह पे आ जाता है, कहता है कि इस जगह पे मैं तुम्हारे मुंह से एक क्वेश्चन नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं हूँ जो अब क्वेश्चन पूछेगा, तुम सिर्फ रिस्पॉन्स है वो करोगे। तो पहली चीज की ये जो अब यहाँ पे सेरेमनी चीज है ये इस तरह से पॉसिबल कैसे है, और तुम ये जो अब मैजिक स्टोन है उन्हें यूज करते हुए ये जो अब क्रैक है उन्हें कैसे बना सकते हो। चू कांपते हुए बताने लगता है कि मैंने एक क्रैक कैसे बनाया इसके बारे में तब सीख लिया गया था जब मेरे को इसके अंदर है वो डाल दिया गया था। तो हाँ एक दिन एक बंदा जिसने अब डीमन मास्क पहन रखा था उसने मेरे को अप्रोच है वो किया और ये बोला कि अब ये जो अब डिमोनिक रिलीजन है उसे हम फॉलो करेंगे तो हम ये जो अब इटरनल लाइफ है उसे प्राप्त है वो कर पाएंगे। कैंगू इससे कह देता है कि तुमने इसके बारे में बिना कुछ जाने इस जगह पे एक्सेप्ट है वो क्यों कर लिया। चू से कह देता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था और यहाँ पे उसने हमारी जो अब गिल्ड थी उसे ओवर पावर कर लिया था 1 सेकंड के अंदर में, और हमसे बोल दिया कि हम 2 चीजें चूज कर सकते हैं, पहला कि हम यहाँ पे है ना वो मर जाएं, दूसरा कि हम इसके जो अब ऑर्डर्स हैं उन्हें फॉलो है वो करें। हमारे पास कोई भी अब चॉइस है वो नहीं थी और यहाँ पे इस तरह से हमें जो है ना चुन लिया गया था और हम इसके जो ऑर्डर्स है वो फॉलो कर रहे हैं। कैंगू से कह देता है कि तो फिर ये जो अब यहाँ पे अब मास्क वाला बंदा है वो कहाँ पे है। चू से बता देता है कि मेरे को उसके बारे में वो नहीं पता है, वो अब यहाँ पे उसको मैंने उस दिन के बाद से देखा है वो नहीं है, और हमें वो जो उसके ऑर्डर्स होते हैं ना वो मेल के द्वारा है वो मिलते हैं। कैंगू से कह देता है कि अब यहाँ पे मेल के द्वारा ऑर्डर्स मिलते हैं लेकिन फिर भी तुम उन्हें इतने ज्यादा अच्छे से फॉलो है वो करते हैं। चू कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कैंगू बोलता है कि काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग में एक फोर्स था लेकिन आगे जाके जो अब यहाँ पे इन्हें डिमोनिक एनर्जी मिली उससे इन्हें लालच है वो आ गया और यहाँ पे ये जो अब सेरेमनी थी उन्हें ये खुद से करने वो लग गए, और ये असल में हो है वो कौन सकता है। और यहाँ पे वैसे ये जो अब डिमोनिक रिलीजन के लोग है ना इनको अब ये पता है कि ये जो अब हेल है उसके अंदर कैसे जाया जाए, मैं इन्हें जाने नहीं दे सकता हूँ आसानी से। तो कैंगू से कह देता है कि तुम्हें अब जो अब मेल के द्वारा अब लेटर्स मिले होते हैं ना ऑर्डर्स के वो तुम अब मेरे को है वो दिखा दो, और इसने उसे दिखा भी दिया होता है। कैंगू अब ये पढ़ने लग चुका होता है कि अब यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी को एक्सेप्ट करो और यहाँ पे एक डीमन बन जाओ और ये जो अब जितने प्लेयर्स हो सके उन्हें अपने पास है वो लाओ। कैंगू को ये लेटर पढ़ने के बाद में कुछ समझ आ चुका होता है और वो चू से कह देता है कि क्या तुम ही एक ऐसे बंदे हो जिसको अब यहाँ पे इसके अंदर है वो डाला गया था। चू से कह देता है कि मैं इसमें पक्का नहीं हूँ क्योंकि मेरे को और कोई भी है वो नहीं मिला है। वो सोचने लगता है कि ये जो है ना ये अब अकेला इसके अंदर हो वो सकता नहीं है क्योंकि वो जो लोग है ना वो पागल ही होंगे कि वो अपने ये सारा जो प्लान है ना उसे अब यहाँ पे अब चू के हाथ में वो दे देंगे और बस उसके ऊपर भरोसा है वो करेंगे, क्योंकि स्पेशली ये जो अब यहाँ पे इनका प्लान है ना वो अपनी फोर्सेज है उन्हें इंक्रीज करने का है। ये पागल लोग इस जगह को हेल के अंदर बदलना चाहते हैं और वो अब पावर ऑफ ड्रेड को यूज करते हुए इससे कहने लगता है कि अब मैं इधर तुम्हें 3 चीजें वो कहने वाला हूँ। पहला कि ये जो अब डिमोनिक रिलीजन है इसके बारे में तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। दूसरा इस तरह की जो अब सेरेमनी रिचुअल जो भी है इसे तुम आगे से परफॉर्म नहीं करोगे। और तीसरा कि ये अभी हमारे बीच में जो हुआ है उसे तुम अपने तक है वो रखोगे। और ये बंदा अब यस यस है वो कह देता है पावर ऑफ ड्रेड के सामने। चू यहाँ से भाग जाता है। कैंग वो कह रहा होता है कि इनकी मैंने ये जो अब एक्टिविटी है उसे दोबारा होने से है तो वो रोक लिया है, लेकिन ये जो अब अंदराज गिल्ड के लोग है ना इन्होंने इस तरह की जो अब एक्टिविटीज कर रखी है ना उन्हें क्लियर है वो किया नहीं जा सकता है। ये इनका फर्स्ट और सेकंड टाइम है, वो ऐसा नहीं था कि इन्होंने प्लेयर्स को सेक्रीफाइस के रूप में यूज है वो किया है। बहुत जल्दी अब गवर्नमेंट की फोर्सेज है वो इनको अब अटेंशन है वो देने लगेगी। मैं जैसे डिमोनिक रिलीजन के बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा ये जो लोग है ना वो अब मेरे को अब पकड़ है वो लेंगे, लेकिन अब इन लोगों को यूज करना ये काफी ज्यादा सही है वो रहेगा क्योंकि अब मैंने अब पावर ऑफ ड्रेड को यूज है वो कर लिया है। तो फिर इस जगह पे इंफॉर्मेशन लीक हो रही है उसके कोई चांसेस भी नहीं है, और जब इनका काम खत्म हो जाएगा तब मैं इन्हें निपटाया वो दूंगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कैंग ये जो अब सियोना का अपार्टमेंट होता है उधर आ चुका होता है। सियोना इससे परेशान होते हुए कहने लगती है कि अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम ये जो अब गेट था उसके अंदर कितने लंबे टाइम पहले वो गए थे, उसके बाद से तुमने मेरे को कांटेक्ट नहीं किया, मैं तुम्हें कितने बार कॉल किया और तुमने उसका जवाब है वो नहीं दिया। कैंगू उससे कह देता है कि मेरे को माफ कर देना इसके लिए कुछ आ गया था और यहाँ पे मैं पूरी तरह से सही हूँ। सियोना रिलीफ होते हुए कह देती है कि मैं तुम्हारे बारे में काफी चिंता है वो कर रही थी कि कहीं कुछ गलत है वो ना हो गया हो। कैंगू उससे कह देता है कि थैंक्स मेरे बारे में चिंता करने के लिए और आगे से मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। और सियोना उससे कह देती है कि चलो ठीक है अब तुम घर आ चुके हो तो मैं डिनर है वो बना देती हूँ, हाँ मैं किंगची जिगे है वो बना रही हूँ तुम्हारे लिए। कैंगू इससे काफी खुश होते हुए थैंक्स बोल रहा होता है। इतने में सियोना उससे कह देती है कि हाँ मेरी जो अब सेकंड अवेकनिंग है वो हो चुकी है, आज का जो हंट था ना उसके बीच में। कैंगू अब इसको अब सेकंड अवेकनिंग के बारे में पूछे वो लेता है तो सियोना उसे बता देती है कि ये जो मेरी स्पेशल
स्पेशल एबिलिटी मेरे को अब सेकंड अवेकनिंग पे मिली है ना, वो एक बी रैंक वाली है, वो है कैंगू। इसको इस तरह से एक्साइटेड होता है वो देखते हैं, अब कहने लगता है कि अब ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी से एक अच्छी सी जो पार्टी है उसे बना लेंगे। तेसु है उसके साथ में एक हीलर जो अब यहाँ पे अब हाई रैंक की स्पेशल एबिलिटी है, और एक टैंकर उसके साथ में। अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो फिर सही में ये जो इनकी पार्टी होगी वो बहुत ज्यादा आगे हो जाएगी। कैंगू से कह देता है कि तो फिर सियोना तुम्हें कोई जो अब गिल्ड्स है उनकी तरफ से ऑफर्स मिले क्या, और कोई गिल्ड है क्या जिसको तुम ज्वाइन करना चाहती हो। सियोना उससे कह देती है कि मेरे को काफी सारे गिल्ड से ऑफर है वो मिले हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि मैं अभी कोई भी गिल्ड है उसे ज्वाइन करने वाली हूँ। उसके बदले में मैं तुम्हारी हेल्प है वो करना चाहती हूँ कैंगू। सियोना लेकिन ये इतना ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है कि तुम मेरे को ज्वाइन है वो कर लो। अब मैं डायरेक्टली बोल दूं तो फिर तुम्हारी जिस तरह की करंट स्ट्रेंथ है ना उसके साथ में तुम मेरे को ज्यादा अच्छे से हेल्प है वो नहीं कर सकती हो सियोना। मैं ये कंपेयर करूँ दूसरे जो अब मेरे लेवल के लोग हैं उनसे तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, और अगर अभी मैं पार्टी है वो बना लेता हूँ तो फिर ये मेरे लिए इतना ज्यादा अच्छा है वो नहीं रहेगा। मैं एक्सपीरियंस को गेन है वो नहीं कर पाऊंगा, और सियोना और तेसु अगर साथ में पार्टी बना ले तो फिर काफी ज्यादा सही है वो रहेगा। और कैंगू इससे कहने लगता है कि मैं एक टैंकर को जानता हूँ जिसके पास स्पेशल एबिलिटी है ए रैंक वाली। मेरे को लगता है कि तुम्हें वो जो टैंकर है उसके साथ पार्टी बना लेनी चाहिए और लेवल अप करना चाहिए। बैटल एक्सपीरियंस है उसे गेन करके ये तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा। सियोना थोड़ी उदास हो रही होती है। कैंगू से कह देता है कि जब तुम और ज्यादा अच्छे से लेवल अप कर लोगी, काफी एक्सपीरियंस गेन कर लोगी, तब हम एक अच्छी सी पार्टी है वो बनाएंगे और हायर रैंक वाले गेट है उधर जाया करेंगे। ये सुन के सियोना खुश हो जाती है और कह देती है कि ठीक है, तो फिर अब मैं वो जो अब टैंकर है उसके साथ अब पार्टी है वो फॉर्म कर लूंगी जैसा तुमने वो बोला है। और सियोना इसके सामने इसका खाना है वो ले आई होती है। ये किमची जिगे वो होता है, कैंगू उसे खाने जा रहा होता है, लेकिन इतने में जो अब सियोना होती है वो इसी के अंदर अब नूडल्स भी है वो डाल देती है। तो फिर ये अब रामयून है वो बन चुका होता है, और इसी तरह से कैंगू ये जो अब रामयून होता है उसे खाना है वो लग चुका होता है काफी ज्यादा मजे से। इसी के अगले सीन में दिखाया जाता है कैंगू ये जो अब प्लेयर सपोर्ट सेंटर है वहां पे आया होता है अपना जो प्लेयर कार्ड है उसे अब अपडेट है वो कराने के लिए। उसे बताया जा रहा होता है कि सी रैंक का प्लेयर कार्ड है वो तुम्हें अब कल तुम्हारे एड्रेस के अंदर मेल है वो कर दिया जाएगा। कैंगू से कह देता है कि वो आज नहीं हो सकता है क्या। ये रिसेप्शनिस्ट उसे बताने लग चुकी होती है कि जैसे ही तुम सी रैंक के ऊपर है वो चले जाते हो तब एक जो प्रोसेस्ड मैजिक स्टोन आइडेंटिफिकेशन होता है ना उसको तुम्हारे कार्ड के ऊपर ऐड है वो किया जाता है। तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें इमेजिनेटली वो है वो दे दिया जाए। इसी के नेक्स्ट सीन में कैंग वो अब बाहर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं अच्छे से सोचूं तो जब से मैं ये अर्थ के ऊपर वापस आया हूँ मैंने अच्छे से एक भी दिन जो अब फुल आराम है वो बिल्कुल भी नहीं किया है। तो फिर अब यहाँ पे ये जो अब डिमोनिक रिलीजन है वो भी कुछ भी नहीं कर रहा है। तो फिर मेरी जो अब अपॉर्चुनिटी है मेरे को उसे अच्छे से वो ले लेना चाहिए और आज आराम है वो करना चाहिए। लेकिन मेरे को असल में आराम करने के लिए वो करना क्या चाहिए, जब मेरे को हेल के अंदर फेंक दिया गया था उससे पहले जो है ना मेरे पास बिल्कुल भी पैसे है वो नहीं थे। तो मैं अपना जो अब टाइम था उसे सिर्फ गेम खेलते हुए पास है वो करता था। लेकिन मैं ऐसा अब दोबारा से वो नहीं करूंगा क्योंकि अब ये सारी चीजें वो बिल्कुल भी 10,000 साल पहले जैसी थी वैसी सेम है वो नहीं हो सकती है। मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है अर्थ पे वापस आने के लिए, मेरे को इसे अच्छे से अब एंजॉय है वो करना होगा। और इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कैंग ये जो एक पीसी रूम होता है उधर आ चुका होता है और यहाँ पे उसे दिख जाता है कि वो इस जगह पे अब खाना भी होता है उसे ऑर्डर कर सकता है। तो वो रामयून को इस जगह पे ऑर्डर कर देता है और वो इधर एक जो अब मोस्ट पॉपुलर गेम होता है उसे अब खेलना स्टार्ट भी है वो कर देता है। उसने एक कैरेक्टर को चुन लिया होता है और उसने इधर जो गेम होता है उसके अंदर में किसी को है वो मार दिया होता है जिससे उसे क्रिस्टल मिला होता है। कैंगवू के पीछे भी एक प्लेयर होता है जो असल में अब क्रिस्टल है वो चाहता था लेकिन कैंगवू ने उसे मार के उससे वो ले लिया है। और ये जो वो प्लेयर है वो अब कैंगवू से चैट के अंदर में काफी ज्यादा बात है वो करने लग चुका होता है। लेकिन इतने में जो अब कैंगवू का रामयून होता है वो इधर आ चुका होता है। तो कैंगवू ये जो गेम होता है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करता है और इसे खाने लग चुका होता है। और यहाँ पे दूसरे लोग भी आ चुके होते हैं अटैक करने के लिए कैंगवू का। इस जगह पे जो अब टीममेट होता है वो उससे काफी ज्यादा गालियां देते हुए चैट में कह रहा होता है कि तुम इस जगह पे कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन कैंगवू तो यहाँ पे रामयून खाने में काफी ज्यादा बिजी है और वो एक अचार भी खा लेता है जो उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो यही खाते हुए सोच रहा होता है कि उसे अब नेक्स्ट है वो क्या खाना चाहिए। इतने में वो देख लेता है कि वो गेम के अंदर है वो मारा जा चुका है। कैंगवू जैसे ही गेम के अंदर मरा होता है एक लड़की काफी ज्यादा चिल्लाते हुए गाली दे देती है और कह रही होती है कि इसको जो है ना वो अब तभी क्यों आना था जब इधर में हम लेवल अप करने वो वाले थे। और कैंगवू अब साइड में देख लेता है कि कौन लड़की है वो चिल्ला रही है। ये लड़की भी उसे देख लेती है और कह देती है कि ये तुम इस जगह पे किसको है वो देख रहे हो और इधर मेरा मूड इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है, तुम यहाँ से कहीं और है वो देखो। इतने में उसने देख लिया होता है कि ये जो अब गेम के अंदर वो मरी होती है उस जगह पे कैंगवू इसका पार्टनर है वो होता है। और ये लड़की अब कैंगवू के पास आ जाती है और वो कह देती है कि अच्छा तो फिर जरा देखो तो ये सारी जो चीजें हो रही है उसके बीच में तुम रामयून है वो खा रहे थे और तुमसे जब मैं इधर आराम से वो बोल रही हूँ तो फिर तुम्हें बाहर है वो आ जाना चाहिए। कैंगवू से कह देता है कि तुम इस जगह पे क्या बात कर रही हो। और ये लड़की अब गुस्से में कैंगवू को पकड़ने जाती है लेकिन कैंगवू इससे दूर हट चुका होता है और कह देता है कि
तुम ये एकदम से क्या कर रही हो, और यहाँ पे अपना बुली करना है वो रोक दो, किसी को भी जिसका तुम्हारे साथ कुछ भी लेना देना है वो नहीं है। और ये लड़की अब कैंगवू को लगातार है वो पकड़ने लग चुकी होती है, लेकिन कैंगवू इसे डॉज करे जा रहा होता है और ये लड़की लगातार कैंगवू को पकड़ रही होती है। कैंगवू इसे डॉज करे जा रहा होता है और ये लड़की अब फाइनली जो अब हाथ होता है उससे कैंगवू को पकड़ती है, लेकिन कैंगवू ने इसका ये भी जो है ना उसे डॉज कर लिया होता है। ये लड़की अब उससे कहने लगती है कि तुम इस जगह पे असल में हो कौन, क्या तुम्हें ये जो मीर गिल्ड है उसके द्वारा भेजा गया है। मीर गिल्ड वन ऑफ द टॉप 5 गिल्ड है कोरिया के अंदर, उनमें से एक है। कैंगवू उससे कह देता है कि मेरे को नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रही हो, लेकिन मैं अभी तक किसी भी गिल्ड के अंदर नहीं हूँ। ये लड़की कहने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो, तुम जैसा एक बंदा अभी तक गिल्ड के अंदर नहीं है। कैंगवू उससे कह देता है कि अच्छा तो फिर मेरे को किसी गिल्ड के अंदर होना चाहिए, तो तुम कौन सी गिल्ड के अंदर हो। ये लड़की उसे बता देती है कि मैं वन ऑफ द टॉप 5 गिल्ड है ना उनमें से एक हूँ जो अब सबसे ज्यादा फेमस है रेड। इतने में वो रुक जाती है, सोच रही होती है कि नहीं मेरे को इसे अपना सीक्रेट है वो रखना था, और लेकिन कैंगवू तो इसे इग्नोर करता हुआ आगे काउंटर पे चला गया होता है, बिल मांग रहा होता है। ये लड़की उसे कहने लगती है कि अब बहुत हो गया है, तुम मेरे को अब सीरियसली रिप्लाई है वो दे दो। मैंने कभी भी नहीं सुना है कि एक ए रैंक वाला प्लेयर है वो बिना किसी गिल्ड के साथ में। इतने में कैंगवू ने इसे अपना जो प्लेयर कार्ड होता है वो दिखा दिया गया होता है, इसके अंदर उसका प्लेयर रैंक है वो डी होता है। वो ये देख के कहने लगती है इसका मतलब है कि तो फिर तुम सही में एक बिगनर हो, ये कि अगर मैं ये इतना ज्यादा बिगनर होता ना तो फिर मैंने इसे कब का डिफीट है वो कर दिया होता। क्या वो जो अब स्किल इसने दिखाई है मेरे को वो एक डी रैंक वाली है। और इसी के बाद कैंगवू यहाँ से वो निकल जाता है। ये लड़की उसे रोकना चाहती है और कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उनमें से एक है। और इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कैंगवू पीसी रूम से बाहर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने अपनी सारी एबिलिटीज को लॉस्ट कर दिया है, मैं वीक बन चुका हूँ, लेकिन मेरे जो अब फाइटिंग रिफ्लेक्सेस है ना वो अभी भी मेरे साथ है, जो अब काफी सारे सालों के एक्सपीरियंस के साथ है वो आए हैं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना जल्दी किसी ऐसे से वो मिल जाऊंगा कि वो मेरा जो अब सेम लेवल है उसके ऊपर है वो होगा। और यहाँ पे उसका जो अब लास्ट मूवमेंट था ना वो ऐसा लग रहा था कि मेरे को पकड़ है वो लेगी बस। और यहाँ पे वो असल में थी कौन। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि ये जो अब लड़की है वो एक दूसरे कोने में ही है वो आ जाती है, आसपास में कोई नहीं होता है, तब वो अब किसी को फोन है वो करती है। और ये जिस बंदे ने फोन उठाया होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मैं ये जो अब रेड रोज गिल्ड है उसका HR लीडर हूँ, मेरा नाम पार्क है। तो फिर क्या हो गया, गिल्ड लीडर यूना, इसका मतलब है कि यूना ये जो अब टॉप 5 गिल्ड है ना कोरिया की रेड रोज उसकी गिल्ड लीडर है। वो कह देती है कि पार्क मैं इस जगह पे चाहती हूँ कि तुम किसी को मेरे लिए इन्वेस्टिगेट है वो करो, ये इंपॉर्टेंट है। पार्क उससे कह देता है कि तुम क्या ये जो अब डिमोनिक रिलीजन है उनकी जो वर्शिपर है उनकी बात कर रही हो क्या। यूना कह देती है कि मे बी और मे बी नॉट, और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसे अब छुपाया वो रहा है और ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है। मैंने उसका जो प्लेयर ID कार्ड है उसे चेक है वो कर लिया है, वो उसका नाम जो अब कैंगवू है वो है, और वो अब ऐसा बता रहा है कि वो डी रैंक वाला प्लेयर है। पार्क कहने लगता है डी रैंक वाला प्लेयर, इसका मतलब है कि उसका जो प्लेयर कार्ड है ना उसके अंदर माना डिटेक्शन वाला डिवाइस है वो अभी नहीं लग रखा है। और यहाँ पे तुम काफी अच्छे से अपनी आइडेंटिटी है ना उसे फेक है वो कर सकते हो अगर कंपेयर करे एक सी रैंक वाला कार्ड है उससे। तो और वो अगर ये एक डी रैंक वाला वर्शिपर है तो फिर वो अब प्रोबेबली अपने सेम लेवल वाले प्लेयर होंगे ना, उनको मार है वो रहा होगा। यूना उससे कह देती है कि नहीं वो जो लेवल है ना उसके अंदर बिलोंग नहीं करता है, वो इतना ज्यादा स्किल्ड था कि उसने मेरे जो वो मूवमेंट थे उन्हें प्रेडिक्ट है वो कर लिया था। पार्क कहने लगता है इस जगह पे तुम अपना फुल ट्राई वो ना कर रही हो तब भी इस जगह पे डिमोनिक रिलीजन के अंदर कोई भी ऐसा फॉलोवर है वो इतना ज्यादा स्किल्ड नहीं है आज तक कि उसने तुम्हारे जो अब मूवमेंट है ना उनको अब अच्छे से टाइम से रिएक्ट है वो किया है। यूना कहने लगती है कि हाँ ऐसा अभी तक है वो था, और यहाँ पे ये जो अब डिमोनिक रिलीजन है उसको मैंने काफी ज्यादा अच्छे से अब इन्वेस्टिगेट है वो किया है, उसके अंदर ऐसा कोई भी नहीं है कि जो अब मेरे लेवल को मैच है वो कर सकता है। लेकिन वो जो वो बंदा था ना वो तो ऐसा नहीं है, उसके जो रिफ्लेक्सेस थे वो हर कहने लगता है कि इसका जो अब स्किल लेवल है उससे हम बता सकते हैं कि वो या तो एक मैनेजर है या तो अब लीडर है वो है डिमोनिक रिलीजन का। कहीं इसका ये तो मतलब नहीं है कि डिमोनिक रिलीजन अब सीरियस है वो हो रहे हैं। यूना उससे कह देती है कि हम ये वाली जो पॉसिबिलिटी है उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, तुम उसकी जो अब इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी निकालो। पार्क उससे समझ गया कह देता है और कॉल काट देता है। यूना अब कहने लगती है कि ये इस जगह पे क्लियर नहीं है कि वो डिमोनिक रिलीजन से है कि नहीं, लेकिन वो जो है ना एक चीज पक्का है कि वो जो बंदा है ना वो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर वो रियली एक डी रैंक वाला है और वो उस तरह से मूव कर पाया सिर्फ अपना जो प्योर टैलेंट था उसकी वजह से, जब तक वो एग्जिस्ट करता है मेरी जो अब हाई रैंक वाली पोजीशन है ना वो भी इतने ज्यादा गारंटेड है वो नहीं है। और मेरे को ये जो फ्यूचर है उसके लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होना होगा। इसी के बाद वो अब पीसी रूम में वो वहाँ पे आ जाती है, वो देख लेती है कि उसका जो अब रैंक है ना वो अब ब्राउन्स पे है वो आ चुका होता है सिल्वर से, जिसको देखने के बाद उसे कैंगवू पे काफी ज्यादा गुस्सा है वो आने लग चुका होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कैंगवू एक जो सी रैंक वाला गेट होता है उसके सामने आ चुका होता है, लेकिन उसे एंट्रेंस पे बता दिया जाता है कि तुम्हें तभी एंट्री करने का अलाउ है वो कर दिया जाएगा कि अगर तुम एक सी रैंक वाले प्लेयर होगे या फिर तुम्हारे पास 5 लोगों की पार्टी है वो होगी। कैंगवू उससे पूछ लेता
देता है ऐसा क्यों है। तो फिर ये गार्ड उसे बता देता है कि चीफ ट्रोल ये जो अब गेट है उसके अंदर अपीयर हो चुका है और सोलो प्लेयर को हमेशा मना है वो कर दिया जाता है जब भी बॉस मॉन्स्टर अपीयर होता है। कैंग वो इस टाइम पे काफी ज्यादा खुद को लकी समझ रहा होता है कि उसको इसका लाइसेंस है वो मिला है कि नहीं। यहाँ पे एक बॉस मॉन्स्टर भी अपीयर है वो हो चुका है और यहाँ पे आसपास में लोग है वो बात कर रहे होते हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन सब लोग काफी डिमोटिवेट हो रखे होते हैं। वो आज के लिए अंदर है वो जाना नहीं चाह रहे होते हैं और कैंगू ये सब देखते हुए कह रहा होता है कि लो रैंक वाले गेट होते हैं उनसे इस जगह की वाइब काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये जो अब लोगों के इक्विपमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छे है वो हो चुके हैं और ये इंस्पेक्शन जो है वो और ज्यादा स्ट्रिक्टली है वो हो रहा है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को इधर अंदर अकेले है वो जाना होगा, अगर सब कुछ मैं खुद का है वो बनाना चाहता हूँ मेरे को क्या करना चाहिए। उधर एक बंदा चिल्लाते हुए कह देता है चलो ठीक है हम ये जो अब चीफ है उसका हेड लाते हैं और फिर हमें 1 बिलियन वॉन है वो मिल जाएंगे। और भी दूसरे पार्टी के जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि अब हमें इस जगह पे क्या करना चाहिए। मैं इतना ज्यादा श्योर है वो नहीं हूँ। इधर ये सारे लोग काफी ज्यादा बात कर रहे होते हैं। कैंगू इनकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है इस जगह पे अनसर्टेनिटी है, डर है, एक्सपेक्टेशन है और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अब रेज है गुस्सा है वो डाल दूं तब काफी ज्यादा अब परफेक्ट है वो हो जाएगा। ये लास्ट टाइम उसने हॉप गॉब्लिन के साथ है वो किया था तो वो ये जो अब पावर ऑफ रेज होती है उसे एक बंदे के ऊपर यूज है वो कर लेता है। ये वाला जो प्लेयर होता है वो कहने लगता है कि हम इस तरह से हमेशा से क्यों है। और यहाँ पे मैं असल में जब ये गेट्स ये सब नहीं आए थे तब मिडिल स्कूल में था जब मेरे को काफी ज्यादा बुली है वो किया जाता था और मैं इन लोगों को हमेशा मजा चखाना है वो चाहता था। और यहाँ पे फिर ये जो गेट्स है वो ओपन हो गए और मेरी जो विश थी वो ग्रांट हो गई मेरे को और यहाँ पे मैं फाइनली जो स्ट्रेंथ थी उसे पोजेस वो करता था। मेरे को एक कीड़े की तरह रेंगने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम अभी भी ऐसा है वो क्यों कर रहे हैं, हम ये जो मॉन्स्टर है उनके हिसाब से वो क्यों चल रहे हैं। किसी की पार्टी का एक बंदा उसे कह रहा होता है कि क्या हो गया एकदम से तुम आज काफी अजीब एक्टिंग है वो कर रहे हो। इतने में वो अब बंदा कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम इस जगह पे हमेशा जो अब फियर है उसके अंदर से क्यों है वो कांप रहे हैं। हम उधर जाके अब तबाही है वो मचा देंगे, सबको है वो मार देंगे। किसी और के ऊपर भी कैंगू ने रेज है वो डाल दी होती है और वो कह रहा होता है कि अब मेरी जो यंगर सिबलिंग है वो इधर मॉन्स्टर्स के द्वारा मारा है वो गया है, मैं इधर सबको है वो मार दूंगा। और फिर ये बंदा भी उधर कहने लगता है कि हाँ इस जगह पे हम सबको है ना वो मार देंगे और सारे लोगों को ऊपर ये जो कैंगू होता है उसने अब रेज है वो डाल दी होती है और सब लोग ये जो एंट्रेंस होती है उधर चले जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये जो गेट है उसे जल्दी से ओपन करो, गेट को जल्दी से ओपन करो। इधर काफी भीड़ हो रखी होती है, इस जगह पे सिर्फ 2 गार्ड है वो होते हैं और वो कह रहा होता है कि ये जगह पे इन लोगों के साथ हो क्या गया है, मैंने कभी भी इतने सारे लोगों को देखा नहीं है। और यहाँ पे वो बैकअप मंगाने लग चुका होता है लेकिन कैंगू को एक मौका मिल जाता है और वो इस गेट को एंटर है वो कर जाता है। और ये वाला जो गेट है उसकी थीम अब डेजर्ट टाइप है वो है और वो इधर उधर देखते हुए कहने लगता है कि मेरे को अब बॉस मॉन्स्टर को ढूंढना है, वो प्रॉब्लम है वो होगी क्या, मेरे को पावर ऑफ स्काई यूज करना चाहिए। इतने में कैंगू नोटिस कर लेता है कि उसकी जो डिमोनिक एनर्जी का स्टैट है वो अब 50 से ऊपर है वो जा चुका है। तो फिर वो अब एक चीज को ट्राई है वो करता है, वो डीमन स्रोत होता है उसकी जो अब पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है उसे यूज है वो करता है और कैंगू अब अच्छे से ये जो पूरा डेजर्ट होता है उसे ऑब्जर्व है वो कर पा रहा होता है। उसे अब सामने ये जो अब ट्रोल्स मॉन्स्टर होते हैं वो काफी सारे दिख रहे होते हैं और इस सब के बीच में उसे ये जो अब ट्रोल का बॉस मॉन्स्टर होता है ना वो भी दिख चुका होता है। कैंगू अब इसको कैंसिल है वो कर देता है और वो उसे पता चल चुका होता है कि जो अब चीफ है ना उसके आसपास में अब काफी सारे सोल्जर्स है वो है। कैंगू को साइड में दिख जाता है कि वो जो और भी प्लेयर्स होते हैं वो आ चुके होते हैं यहाँ पे। तो वो कह रहा होता है कि मैं इन लोगों को यूज है वो कर सकता हूँ, ये जब छोटे मोटे मॉन्स्टर्स है ना उनको संभाल लेंगे, मैं चीफ को है वो संभाल लूंगा। कैंगू अब चीफ की तरफ है वो बढ़ रहा होता है और वो अब चीफ मॉन्स्टर होता है उसके करीब आ चुका होता है। वो सोच लिया होता है कि सबसे पहले ये चीफ है उसको अब इन लोगों की तरफ है वो बढ़ाएगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने के लिए वो अब ये जो अपनी डिमोनिक स्पीयर होती है उसे मैनिफेस्ट कर लेता है और इसी स्पीयर से ये जो अब ट्रोल चीफ होता है उसको है वो बहुत ज्यादा तेजी से मार देता है। और जैसे ही ट्रोल चीफ को ये स्पीयर लगी होती है वो वहीं पे मर जाता है। कैंगू को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुमने बी रैंक वाला मॉन्स्टर ट्रोल चीफ है उसको मार दिया है और यहाँ पे ये सब कुछ तुमने खुद अकेले है वो किया है, तो फिर तुम्हारा जो एक्सपीरियंस पॉइंट है उनको अब ट्रिपल है वो कर दिया गया है। और कैंगू जो अब फुल लेवल अप है वो हो जाता है और ये देखते हुए कैंगू थोड़ा हैरान हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि ये बस एक बार में मर गई इतनी ज्यादा आसानी से। कैंगू को अब ये लगने लग चुका होता है कि वो जो वो मॉन्स्टर था ना वो असल में बॉस मॉन्स्टर था ही नहीं, लेकिन उसे अब नोटिफिकेशन आ चुका होता है कि उसने बॉस मॉन्स्टर को मारा है तो फिर वो अब पक्का बॉस मॉन्स्टर ही है वो था। लेकिन वो असल में इतना ज्यादा कमजोर है वो कैसे था। वो जब इसके बारे में अच्छे से सोच लेता है तो वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि वो जो वो बॉस मॉन्स्टर था वो अब काफी ज्यादा कमजोर था। उसकी जो अब ताकत थी वो एक सी रैंक वाले बॉस मॉन्स्टर के लिए काफी ज्यादा अच्छी है वो थी। बस ऐसा है कि मैं ही जो है ना वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बन चुका हूँ। मैं इस जगह पे सेफली अब हंट है वो करना चाहता था लेकिन अब मेरे को अपने प्लान है वो
चेंज करने होंगे। कैंगवू अब ये जो अब आसपास में अब छोटे जो ट्रोल मॉन्स्टर बचे होते हैं उनके सामने आ चुका होता है अपने हाथ पे स्पाइक्स एक्टिवेट करके, और ये सारे जो ट्रोल होते हैं वो कैंगवू की तरफ बढ़ जाते हैं और कैंगवू बस इधर थोड़ा स्माइल कर रहा होता है और वो कह देता है कि अब चीजें इस तरह से हो चुकी है तो फिर मैं तुम लोगों को एक साथ में वो निपटा दूंगा। कैंगवू ने अपने ब्लेड से इन सबको एक बार कट है वो लगा दिया होता है और ये सारे जो अब ट्रोल्स होते हैं वो अब पूरी तरह से अंदर से एक्सप्लोड है वो कर जाते हैं। ये कैंगवू का ये जो ब्लेड है ना उसकी पावर है जिसकी वजह से ये अब जहाँ पे भी कट लगाता है वो अंदर से किसी को भी अब एक्सप्लोड है वो करवा सकता है। और डिमोनिक एनर्जी कैंगवू के पास इतनी आ चुकी है कि वो ही सब बिना किसी प्रॉब्लम के साथ यूज है वो कर सकता है। और इतने सारे ट्रोल मॉन्स्टर्स को मारने के बाद में उसका लेवल जो होता है वो अब 2 से इंक्रीज हो जाता है और उसे एक टेरा ब्लेड नाम की जो अब ए रैंक वाली स्किल होती है वो मिल जाती है। कैंगवू ने अभी जो यूज किया होता है उसी के रिलेटेड उसे एक स्किल भी है वो मिल जाती है। कैंगवू को भी पता है कि एक जो अब स्किल होती है ना वो अब तुम्हारी जो अब स्पेशल एबिलिटी होती है उसे अब तुम ये लगातार यूज करते रहते हो तो मिलती है। कैंगवू अब इसको ट्राई वो करता है, वो अपने हाथों से एक जो अब लिक्विड होता है उसे निकालता है और इनके चारों तरफ एक सर्कल है वो बन चुका होता है। और ये ट्रोल्स जब इस सर्कल के अंदर होते हैं तब वो काफी ज्यादा कांपने लग चुके होते हैं, उन्हें पता है कि क्या होने वाला है तो वो यहाँ से भागने लग चुके होते हैं। लेकिन ये सारे जो अब स्पाइक्स होते हैं वो आसपास में से निकलना वो लग चुके होते हैं इस सर्कल के अंदर में, और कैंगवू के सामने जितने भी ट्रोल्स होते हैं वो इस जगह पे पूरी तरह से मारे जाते हैं। वो कह रहा होता है कि स्किल बनने के बाद इसकी जो एफिशिएंसी है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज है वो हो चुकी है, तो फिर अब वो ये जो ग्लटनी होती है उसे यूज करते हुए इन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो कर लेता है और उसकी डिमोनिक एनर्जी जो होती है वो सिर्फ 2 से इंक्रीज हुई होती है। कैंगवू ये देख के कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी जो मैजिक स्टोन है उन्हें अब डिमोनिक एनर्जी से एक्सचेंज है वो कर दिया इन मॉन्स्टर के, लेकिन फिर भी डिमोनिक एनर्जी सिर्फ 2 से इंक्रीज हुई है। वेल अब ये भी कहते हैं ना लोग कि जितना ज्यादा तुम्हारा हाई लेवल होता है उतना ही लेवल अप करना मुश्किल है वो हो जाता है। एटलीस्ट मैं एक डिसेंट स्पीड है उसके अंदर से अब लेवल अप ये सब है वो कर रहा हूँ, तो फिर अब यहाँ पे 4 लेवल और है वो मेरे को करने होंगे, फिर मैं अपनी जो अब 4th अवेकनिंग है उससे गुजर है वो जाऊंगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और हंट है वो कर लेता हूँ इससे पहले मैं वापस जाऊँ। इसी के नेक्स्ट सीन में वो मैं कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। दूसरे जो प्लेयर्स जब इस जगह के अंदर आए होते हैं उन्हें एक भी मॉन्स्टर है वो दिखा नहीं होता है और वो कह रहे होते हैं कि ये जो बॉस मॉन्स्टर है वो कहाँ पे है, क्या गवर्नमेंट ने इधर मिसकैलकुलेशन ये सब है वो कर लिया है क्या। और हाँ, रास्ते में हमें एक ट्रोल मॉन्स्टर है वो मिला था जो वो किसी चीज से भाग है वो रहा था और हमें यहाँ पे थोड़ी फाइटिंग ये सब के निशान है वो मिले हैं, लेकिन एक भी डेड बॉडी कहीं पे भी है वो नहीं मिली है और हमें सिर्फ यहाँ से वापस है वो चले जाना चाहिए। और ये लोग इसी तरह से वापस है वो जाने लग चुके होते हैं। कैंगवू इन लोगों को अब साइड में से देख है वो रहा होता है और इन लोगों को अब इस जगह पे काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है और कैंगवू इन लोगों को ज्वाइन है वो कर लेता है पीछे से। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि ये लोग जब गेट के बाहर आ जाते हैं तब वो इधर मैनेजमेंट पे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने इस जगह पे मिसकैलकुलेशन है वो करी है, अगर यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर नहीं होता तो फिर आज मैं काम करनी है वो नहीं जाता, हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, इसके लिए हमें कंपनसेट है वो करो। इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला मच रहा होता है तो कैंगवू को एक मौका मिल रहा होता है तो वो यहाँ से निकलने जा रहा होता है। इतने में कैंगवू देख लेता है कि यहाँ पे जो अब हवरांग कॉर्प्स होते हैं ना वो आ चुके होते हैं। ये लोग अब बात करने लग चुके होते हैं कि इस जगह पे ये आ क्यों रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पे। और ये हवरांग कॉर्प्स की जो अब 3rd यूनिट होती है उसकी कमांडर बीक होती है वो भी यहाँ पे इन लोगों के सामने आ जाती है और उन सब लोगों से कह देती है कि यहाँ पे शांति है वो करो। और ये जितने भी अब प्लेयर्स बाहर है ना उन सब के लिए एक नोटिस है रिसेंटली, ये जो अब काउ प्लेयर है ना उनकी काफी ज्यादा रिपोर्ट है वो हो रही है, जो अब डी रैंक वाले गेट है उनके अंदर काफी ज्यादा अपीयर है वो हो रहे हैं और इसीलिए इस जगह पे हम एक रैंडम इंस्पेक्शन है वो करने वाले हैं। तो फिर जो भी प्लेयर्स ने अपनी 3rd अवेकनिंग को रीच है वो कर लिया है, हम चाहते हैं कि तुम अच्छे से कॉर्पोरेट है वो करो। और ये लोग अब कहने लगते हैं काउ प्लेयर्स, हाँ अब यहाँ पे मैंने थोड़े रूमर्स है वो इनके बारे में सुन रखा है। कैंगवू इस जगह पे थोड़ा परेशान हो रहा होता है और सोच रहा होता है काउ प्लेयर इन्वेस्टिगेशन, मैं बस होप करता हूँ कि इस जगह पे मेरे को पकड़ा है वो ना गया हो। बेक इन लोगों से कहने लगती है कि चिंता मत करो, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड इंस्पेक्शन है वो नहीं होने वाला है, हमारे पास स्पेसिफिकली जो अब कुछ प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट है, हम सिर्फ उनको सर्च है वो कर रहे हैं। कैंगवू सोच रहा होता है कि मैंने कुछ टाइम से अब ऐसी चीजें करी हैं जिनको अब मेरे को करना है वो नहीं चाहिए, मैं होप करता हूँ कि मेरे को रेफर है वो नहीं कर रही है और अगर ये सच है तो फिर इन कॉप्स के द्वारा मेरे को बिल्कुल भी पकड़े है वो नहीं जाना है, जिनको डिस्पैच है वो किया गया है। और लेकिन इस जगह पे काफी सारी आंखें हैं जिनको मैं एक्सकेप है वो नहीं कर सकता हूँ। स्पेसिफिकली ये जो अब वुमेन है ना बेक, वो ये अब बहुत ज्यादा पावरफुल है कि मैं इससे बच के यहाँ से वो निकल जाऊं, मैं इस जगह पे बस शांति से निकल वो जाना चाहता था। इतने में बेक इसके सामने आ जाती है, कह देती है कि तुम मेरे को अपना प्लेयर कार्ड है वो दिखा दो। कैंगवू इसको देख के काफी सरप्राइज हुआ होता है और वो इसको अपना जो अब कार्ड होता है वो दिखा भी देता है और यहाँ पे वो समझ जाता है कि ये स्पेसिफिकली उसको है वो ढूंढ नहीं रहे हैं। कैंगवू अब इससे कहने लगता है कि तो फिर तुम ये जो अब पर्सनली अब इन्वेस्टिगेशन है उसे अब कंडक्ट है वो कर रही हो। ये कहने लगती है कि मैं कमांडर हूँ और मैं
मैं इस जगह पे सारा जो अपना काम है उसे अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए छोड़ है वो थोड़ी सकती हूँ। और कैंगू इसको देख के सोच लेता है कि ये एक रियल माचो वुमन है वो है, और वो उससे कह देता है तुम काफी ज्यादा कूल हो, और क्या आजकल में सही में काफी सारे जो अब काउ प्लेयर्स हैं वो हैं क्या। ये उसे बता देती है कि हाँ ऐसा बिल्कुल है। तभी हम ये जो अब रैंडम इंस्पेक्शन है वो अब कंडक्ट है वो कर रहे हैं। कैंगू को इसने अब वेरीफाई कर लिया होता है तो इसका अब प्लेयर कार्ड उसे वो वापस कर रही होती है। और कैंगू उससे कहने लगता है कि अब यहाँ पे तुम ये जो मॉन्स्टर्स है उन्हें मार के पैसे कमा रही हुई काफी ज्यादा सही है, लेकिन दूसरों ह्यूमंस को मार के अब पैसे कमा रही हुई काफी ज्यादा डरावना है। कैंगू नोटिस कर लेता है कि बेक के जो हाथ है वो थोड़े अलग तरीके से रिएक्ट है वो करते हैं, और वो जो उससे कह भी देती है कि हाँ अब ये जो मनी है ना वो काफी ज्यादा डरावनी चीज है। कैंगू इसको देख के सोचने लगता है कि कितनी बड़ी झूठी है। इन लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो अब काउ प्लेयर्स है ना वो अब पैसों के लिए ये सब कुछ है वो नहीं कर रहे हैं, और ये जो अब गवर्नमेंट है ना वो अब पक्का ये जो अब डिमोनिक ऑर्डर है उसके ऊपर अच्छे से है वो देख रही है। अब कैंगू से कह देता है कि तुम मेरे को उन लोगों के नेम है वो बता दो जिनको अब काउ प्लेयर के लिए सस्पेक्ट है वो किया जा रहा है। मैं अभी एक प्लेयर हूँ तो फिर मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा जैसे ही मेरे को वो मिलते हैं। बेक उससे कह देती है कि थैंक यू इस ऑफर के लिए, लेकिन ये काम तुम हम पे है वो छोड़ दो। अब यहाँ पे ये जो प्लेयर्स लोग हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना हमारा काम है। और मैंने देखा है कि तुम अभी सी रैंक पे कुछ टाइम पहले ही है वो गए हो, और मैं समझती हूँ कि तुम गेट्स के अंदर जाना है वो चाहते हो, लेकिन अब तुम्हें लेवल अप ये सब है वो अब डी रैंक वाले गेट के अंदर ये वो करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। कैंगू उससे कह देता है हाँ ठीक है थैंक यू, और इसी के बाद बेक वहां से वो चले जाती है। कैंगू अब कह देता है कि तो फिर ये जो गवर्नमेंट है ना वो अब ये वो डिमोनिक वर्शिपर्स है ना उनको अब अच्छे से अब इन्वेस्टिगेट ये सब है वो कर रही है। मेरे को अब यहाँ से घर है वो चले जाना चाहिए, और वो तेसु को फोन करके कह देता है कि चलो कुछ टाइम बाद वो मिलते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। तेसु और यहाँ पे सियोना ये सब जो है ना वो एक साथ आ चुके होते हैं एक कैफे के सामने। तेसु अब इससे हाथ मिला रहा होता है सियोना से। सियोना अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती है, नाम बता देती है। तेसु इन्हें घूरता हुआ कह रहा होता है कि तुम दोनों साथ में सही में काफी ज्यादा अच्छे है वो लगते हो। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। और ये वीडियो मैं कल ही अपलोड करने वाला था, लेकिन मेरा जो माइक था उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो फिर मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पाया, और अब मैं एक जो मेरा ओल्ड वाला माइक था उसे यूज करते वीडियो है वो बना रहा हूँ। लेकिन ये जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो आपको एक दिन छोड़ के वो देखने के लिए मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।